गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग महान व्यक्तित्व का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य का पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पिछला पाठ जो हम लोगों ने पढ़ा वो चाणक्य का था। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो सुना होगा, चाणक्य का चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आदि गुरु शंकराचार्य का पाठ पढ़ते हैं। इसमें जो शुरुआत किया गया है वो इस कोटेशन के साथ कि नदी की बहुत तेज़ धारा बह रही है, उसमें एक माँ और बेटा घिर जाते हैं। बेटा इस शर्त के साथ अपनी माँ को बचाने का अनुरोध करता है कि मुझे संन्यास लेने देना, और अगर तुम मुझे संन्यास लेने दोगी तब तो मैं बच जाऊंगा और तुमको भी बचा लूँगा, वरना मैं इसी में डूब जाऊंगा। तो माँ जो है अपने बच्चे की बात को मान लेती है, कलेजे पर पत्थर रख के अपने बच्चे को बात को मान लेती है, और वो फिर दोनों माँ बेटा बच जाते हैं। और उसने पुत्र ने क्या किया कि स्वयं को और अपनी माँ को बचा लिया। ये कोई और नहीं, स्वयं शंकराचार्य थे, जिन्होंने ये बात अपनी माँ से कही थी। जब नदी में दोनों लोग फंस जाते हैं तो वो अपनी माँ से कहते हैं कि यदि तुम मुझे संन्यास ग्रहण करने दोगी तब तो मैं अपने आप को और तुमको बचाऊंगा, वरना मैं इसी में डूब जाऊंगा। तो उनके मन में बचपन से ही, शंकराचार्य के मन में बचपन से ही संन्यास ग्रहण करने की प्रबल इच्छा थी, और माँ से जब अनुमति मिली, आज्ञा मिली, तो वे सन्यासी बन गए। उनके बचपन का नाम शंकर था और इनका जन्म केरल में हुआ था, और वो उनके पिता शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पिता बहुत विद्वान थे और इनके पितामह अर्थात दादाजी भी वेद शास्त्र के कर्मकांड पंडित विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, और इनका पूरा परिवार अपने पांडित्य के लिए विख्यात था। अर्थात ये पंडित थे और इनका पूरा परिवार पांडित्य के लिए विख्यात था। इनके विषय में जब ये छोटे थे तो ज्योतिषियों ने भी भविष्यवाणी की थी। इनके पिता को बताया था कि आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी और भाग्यशाली होगा, और इसका यश पूरे विश्व में फैल जाएगा, और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा, अर्थात इसका नाम सदियों तक चलता रहेगा। पिता इनके शिवगुरु जी बहुत प्रसन्न हुए, और चूँकि शंकर अपने माँ बाप के इकलौते संतान थे तो इसलिए इनके पिता और प्रसन्न हुए। लेकिन 3 साल के जब ये थे तो इनके पिता का देहांत हो गया, और उसके बाद इनकी माँ ही इनके घर में शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करती रहीं, घर में पढ़ाती रहीं। और 5वें वर्ष उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ, जो ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार होता है, वो संस्कार उनकी माँ ने घर में ही करवा दिया, और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए गुरु के पास भेज दिया। तो बच्चों, पहले गुरुकुल होता था, आपने रामायण अभी देखा होगा, उसमें भी दिखाया था कि रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों के साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तब स्कूल नहीं था, विद्यालय नहीं था, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की जाती थी, इसलिए शंकराचार्य को भी गुरुकुल में जाना पड़ा। उनकी बुद्धि इतनी अद्भुत थी कि वो एक बार जो सुन लेते थे उसको याद कर लेते थे और ग्रहण कर लेते थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। उनके इस प्रखर मेधा को देखकर, बुद्धि को देखकर विद्वान भी आश्चर्यचकित हो जाते, और वे शीघ्र ही जब इन्होंने धर्म शास्त्र ग्रंथों और वेद शास्त्रों की, वेदों की शिक्षा ग्रहण कर ली, तब इनकी गणना, इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। एक बार ये गुरुकुल में रहते हुए अपने सहपाठियों के साथ, अर्थात सहपाठी का मतलब होता है जो साथ पढ़ते हैं, उनके साथ भिक्षा मांगने गए। एक महिला के दरवाजे पर जाते हैं। अत्यंत निर्धनता के कारण, विपन्नता के कारण वो महिला भिक्षा नहीं दे पाती और वो रोने लगती है। इससे इनका मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है और इनके मन के ऊपर उस बात का बहुत गहरा असर पड़ता है। और विद्या अध्ययन जब समाप्त हो गया गुरुकुल में तो ये घर आते हैं और वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और अपने माँ की सेवा में लगे रहते हैं। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। केरल के जो राजा थे उन्होंने उनको अपने यहाँ राज पुरोहित रखना चाहा, परंतु इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। राजा स्वयं इनसे मिलने आए, शंकर से स्वयं मिलने आए
और इन्हें 1000 अशर्फियाँ अर्थात सोने के सिक्के जो पैसे होते हैं उनको दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने से बनाया हुआ 3 नाटक भी दिखाया। शंकर ने उनके तीनों नाटक की प्रशंसा की, लेकिन उनका अशर्फी लेने से इनकार कर दिया। राजा ने उनके इस जो गुण थे उनके अंदर, उसके कारण उनके भक्त बन गए। अब अपनी माँ से अनुमति तो उनको मिली थी बचपन में ही सन्यास की, लेकिन उन्होंने उसके बाद फिर से अपने माँ से अनुमति ली और सन्यास ग्रहण कर लिया। शंकर ने ये वचन लिया कि उनका अंतिम संस्कार, जब उनके माँ ने उनको सन्यास ग्रहण करने की अनुमति दे दी कि ठीक है अब तुम जाओ सन्यास धर्म अपना लो, तो उन्होंने ये अनुमति देते समय उन्होंने शंकर से ये वचन ले लिया था कि मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे ही हाथों होगा। जबकि सन्यासी तो वही होता है ना जो मोह माया से मुक्त हो जाता है। तो सन्यासी का तो कोई अपना नहीं होता, किसी माया मोह में वो नहीं फंसता। लेकिन माँ से चूंकि उन्होंने वचन दिया था माँ को, तो इसलिए उनको ये काम करना पड़ा। उनकी माँ भी जानती थी कि सन्यासी किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं करते, वो मोह माया में नहीं फंसते, लेकिन उन्होंने माँ को अपने वचन दिया था। और फिर वो माँ से आज्ञा लेकर चले गए और वहाँ वो गोविंदनाथ गुरु के गुफा में चले गए, जहाँ वो समाधि लगाए बैठे हुए थे। शंकर ने गोविंदनाथ की समाधि टूटने पर उनको प्रणाम किया और उनसे कहा कि मुझे सन्यास की दीक्षा और आत्मविद्या का उपदेश दीजिए, अर्थात मैं अपने से विद्या ग्रहण कर सकूं, और मुझे सन्यास की भी शिक्षा दीजिए, दीक्षा भी दे दीजिए, अर्थात मुझे आपसे सन्यास की दीक्षा चाहिए। गोविंदनाथ ने इनका परिचय पूछा और उनके बात से बहुत प्रभावित हुए, सन्यास की दीक्षा दी और उसके बाद उन्होंने उनका नाम शंकराचार्य रख दिया। तो जब गुरु गोविंदनाथ ने इनको सन्यास की दीक्षा देने के बाद ही उनका नाम शंकर से शंकराचार्य कर दिया। कुछ दिन वहाँ अध्ययन करने के बाद और अपने गुरु से अनुमति लेने के बाद वे सत्य की खोज में निकल पड़े और उनके गुरु ने सबसे पहले उन्हें काशी अर्थात बनारस जाने का सुझाव दे दिया। शंकराचार्य काशी में एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बनारस में एक दिन गंगा घाट पे स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें एक चांडाल मिला। चंडाल अर्थात जो निम्न जाति का जब हमारा बंटवारा हुआ था बच्चों, तो चांडाल को निम्न श्रेणी में रखा गया था, सबसे निचली जाति में रखा गया था, तो लोग उसे चांडाल कहते थे। जो उस समय जब जातियों का वर्गीकरण हुआ था, जबकि अब तो ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। हमको जाति में बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। हम सभी मनुष्य भगवान की संतान हैं, तो एक ही ऊपर वाले ने हम सबको बनाया है। लेकिन उस समय जब हमारे समाज का वर्गीकरण हुआ, तो जाति के आधार पर वर्गीकरण हुआ था, 4 भागों में बांटा गया था। सबसे निम्न श्रेणी जो था वो शूद्र का था। तो उसी श्रेणी का एक व्यक्ति मिलता है और उसे शंकराचार्य, चूंकि पंडित थे, ब्राह्मणों का दर्जा सबसे ऊपर माना जाता था उस समय, तो उन्होंने शंकराचार्य ने उससे अपने मार्ग से हट जाने के लिए कहा। तो उस चांडाल ने बहुत ही विनम्रता से पूछा कि महाराज, आप चांडाल किसे कह रहे हैं? इस शरीर या इस आत्मा को? मेरे शरीर या मेरी आत्मा को? यदि शरीर को, तो वह तो नश्वर है। नश्वर अर्थात फिर से जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा, अर्थात इसी आकाश, पाताल, वायु, अग्नि और इस धरती से मिलकर बना हुआ है। जो 5 तत्वों से मेरा शरीर मिलकर बना हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों में वो समा जाएगा। तो शरीर तो नश्वर है। और उन्होंने कहा कि जैसा अन्न जल आपका शरीर ग्रहण करता है और जिस अन्न जल से आपका शरीर भी बना हुआ है, वैसे ही मेरा भी बना हुआ है। यदि शरीर के भीतर की आत्मा को आपने कहा है, और आपने चांडाल अगर शरीर के भीतर की आत्मा को कहा है, तो वह तो सबकी एक जैसी है, क्योंकि ब्रह्मा एक है। शंकराचार्य को उसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसको धन्यवाद दिया। तो बच्चों, हमको तो सबसे पहले क्या सीख मिलती है कि चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो ज्ञान की बात कर रहा है, तो हमको ये कह के उसकी ज्ञान की बात को नहीं टालना चाहिए कि वो कोई अच्छी बात नहीं करेगा।
हो सकता है उसकी बातों में से कुछ ऐसी बातें निकल के आएँ जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हों। तो इसलिए हमको सबकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। अब वहाँ से काशी में शंकराचार्य का प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है कि शास्त्र के संबंध में प्रश्न उत्तर करना। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, दूसरा उसका उत्तर देता है, उसे शास्त्रार्थ कहते हैं और केवल ये शास्त्र के अनुसार ही होता है। ये शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी का भारती का बारी बारी से शास्त्रार्थ हुआ। पहले शंकराचार्य भारती से हार गए, परंतु फिर वह शास्त्रार्थ होने पर जीत गए। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती शंकराचार्य के शिष्य बन गए। बहुत बड़े बड़े विद्वानों को भी उन्होंने परास्त किया और सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे। और जब वे श्रृंगेरी जगह में थे, उनकी माता की बीमारी का सूचना मिला और वो वहाँ से माँ के पास पहुँचे। माँ उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई और इनकी माँ ने कहा गया है कि इन्होंने शंकराचार्य ने अपनी माँ को भगवान विष्णु के दर्शन करवाए और लोगों के विरोध करने पर भी माँ का दाह संस्कार किया, क्योंकि इनकी माँ ने इनसे वचन लिया था ना। और लोगों को तो नहीं पता था, लोग तो ये जानते थे कि सन्यासी बिल्कुल किसी भी माया मोह में नहीं फंसता और उसको किसी का भी दाह संस्कार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन लोगों के विरोध करने पर भी इन्होंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया। इन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और जो भग्न मंदिर, टूटे हुए मंदिर थे, उनका जीर्णोद्धार कराया और फिर से उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई भगवानों की और नए मंदिरों की स्थापना की। और लोगों को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने 4 धामों अर्थात 4 मठों की स्थापना की, जो श्री बद्रीनाथ, श्री द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और श्री रामेश्वरम। इन्होंने 4 धामों की स्थापना की और उसके नाम है श्री बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ये चारों धाम आज भी विद्यमान हैं और इनकी शिक्षा का जो सार है, जो इन्होंने बताया है महत्वपूर्ण बात, वो इन्होंने ये कहा है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अर्थात जो ब्रह्म है, ऊपर वाला है, जो भगवान है, जो हम सब की संरचना करने वाला है, केवल वही सत्य है, बाकी ये संसार झूठ है, मिथ्या है। इसी मत का उन्होंने जीवन पर्यंत प्रचार किया। बहुत उज्जवल चरित्र के व्यक्ति थे और वे सच्चे सन्यासी थे। उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की, भाष्य, स्तोत्र और प्रकरण ग्रंथ भी लिखे उन्होंने और उनका देहावसान मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका अंतिम उपदेश जो लोगों के लिए था वो ये था कि हे मानव, तुम स्वयं को पहचान। उन्होंने मनुष्यों को उपदेश दिया कि हे मानव, तुम स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद ही तू ईश्वर को पहचान जाएगा। उन्होंने बताया कि हे मानव, तुम स्वयं को पहचान लो और स्वयं को पहचानने के बाद तुम ईश्वर को पहचान जाओगे। बच्चों, मैं इसका PDF भी भेजूंगी, आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।